नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग इस वीडियो में हिंदी से संबंधित हमारी ये हमारा चैनल है और हिंदी से रिलेटेड ये हमारा वीडियो रहेगा। और इसमें आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी और आपकी जो डीएसएसबी की 1 से 1.5 महीने में पेपर होने वाला है उसका रहेगा। और आपके बिहार बीपीएससी के लिए भी ये ये चैनल आपके काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आज से शुरू कर रही हूँ हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार। तो मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, पूरी सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से व्याकरण की सब। तो मैं हर दिन आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती रहूँगी। बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी, रिवीजन के तौर पे आप देखते चलिएगा, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी रहेगा और आपका व्याकरण भी रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहेगा। फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, आप सिलेबस लिख के अपने जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ चिपका लो। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज़, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलके आपका जो प्रिपरेशन है वो 70% तक। लेकिन कितने दिनों तक आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस को रीड करेंगे? कम से कम 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन अगर डीएसएसबी का सिलेबस देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो आपका लगभग 60 से 70% चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम रिवीजन करते रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं रहेंगी। ठीक है, तो डे बाय डे आपको ये वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी मैं कि आप कैसे रिवीजन करते चलेंगे। आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करते हुए आगे बढ़िएगा और रिवीजन के तौर पे देखते रहिएगा। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार। तो यहाँ पर ग्रंथ समय ईस्वी में है और ग्रंथकार, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा सबसे पहला ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई अ हिंदुस्तानी, 1839 ईस्वी में। और इसके ग्रंथकार कौन है? गारसा द तासी। फिर दूसरा हमारा तजकिरा ई शुअरा ई हिंदी, ठीक है, तबका शुअरा, ये 1848 ईस्वी में, मौलवी करीमुद्दीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए कि भाषा काव्य संग्रह क्या है? भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। फिर ये भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में। मेरे साथ ही आप लोग याद करते चलिए कि भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल। और शिव सिंह सरोज जो 1883 ईस्वी में आई हुई है, शिव सिंह सेंगर इसके ग्रंथकार हैं। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये 1888 ईस्वी, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी कोविद रत्नमाला जो है ये 2 भाग में, 1909 में और 1914 में, जो कि श्याम सुंदर दास है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु जो 1913 में। और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में एडविन ग्रिप्स के द्वारा। और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 FEK के द्वारा। अब ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी, वियोगी हरि। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी, वियोगी हरि। आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी अगर आप देखोगे तो, ठीक है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा का विकास 1924, जो कि श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास ग्रंथ किसने लिखा है 1924 में? तो श्याम सुंदर दास, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब कविता कौमुदी देखिए, कविता कौमुदी जो है वो 1928 ईस्वी में, राम नरेश त्रिपाठी। कौन? राम नरेश त्रिपाठी। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचंद्र शुक्ल। ये याद कर लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास किस सन में आया है? 1929 रामचंद्र शुक्ल जी का है।
और हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 ईस्वी श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास तो 1931 ईस्वी रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। हिंदी साहित्य 1933 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये बहुत बार आया हुआ है, 1938 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या याद कर लेंगे आप लोग कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य जो है 1941 ईस्वी लक्ष्मी सागर वारश्री। हिंदी काव्यधारा 1944 राहुल सांकृत्यायन। और हिंदी वीर काव्य 1945 डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी वीर काव्य 1945 में आया हुआ है और हिंदी वीर काव्य के ग्रंथकार कौन है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। अब हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 नंद दुलारे वाजपेयी। रीत काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये याद कर लीजिए आप लोग, हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है 16 भाग में है, वो नागरी प्रचारणी सभा। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पूछ देता है तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी। ठीक है। और हिंदी साहित्य का नारायण चतुर्वेदी हो गए। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे। ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो है 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, ये भी बहुत आता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये अभी मेरे साथ ही याद कर लीजिए, 5 बार बोलेंगे आप लोग को याद हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में आया है बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2003 में सुमन राजे। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 नीलाव। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरजा माधव। तो आशा करती हूँ आप लोग के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा वीडियो, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते चला करिए। और जो भी वीडियो पे नया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी की, और वो भी एकदम ऑथेंटिक सोर्स से नोट्स के साथ मिलेंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।